नमस्कार मित्रों। तो आज हम देखेंगे नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में ही देखेंगे हम शनि और प्रोफेशन। तो सैटर्न और प्रोफेशन, शनि जो है वो बेसिकली कारक है प्रोफेशन का, कैरियर का, कर्म में जॉब, कैरियर सब आ जाता है। तो वो इंडिकेट करता है। तो किस तरह से, मतलब किस तरह का प्रोफेशन होगा, क्या होगा, अच्छा होगा, ख़राब होगा, वो भी आता है। लेकिन एक बेसिक चीज़ तो पता चल जाती है, किस तरह का प्रोफेशन होगा, क्या काम काज रहेगा, ये पता चल जाता है। शनि किस भाव में, शनि के साथ कौन सा प्लैनेट है, हम उसको देखते हैं नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में। तो अगर शनि के साथ सूर्य है, तो सरकारी नौकरी, या सरकारी नौकरी नहीं है तो सरकार से रिलेटेड कोई काम करना, सरकार का सपोर्ट होगा, या कॉन्ट्रैक्टर है। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, सब चीज़ तो सरकारी नौकरी नहीं होती है। सरकार बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट भी देते हैं, तो उस तरह का काम भी रहता है। या पिता के साथ काम करना, पिता का काम ही आगे बढ़ाना। क्योंकि सूर्य जो है वो पिता भी है, सूर्य सरकार भी है। ठीक है। यही अगर शनि के साथ चंद्रमा है, तो चंद्रमा होता है ट्रैवल, चंद्रमा होता है फूड, चंद्रमा होता है लिक्विड। ठीक है। तो या तो ट्रैवल एजेंसी में काम होगा, या ट्रैवलिंग वाला काम होगा, जो बार बार यहाँ से वहाँ, एक जगह पे नहीं है काम, बार बार बाहर जाना पड़ता है। या रेस्टोरेंट होगा, फूड से रिलेटेड काम होगा, या लिक्विड से रिलेटेड काम होगा, पानी से रिलेटेड काम हो सकता है, डेयरी से रिलेटेड काम हो सकता है, दूध से रिलेटेड काम हो सकता है। ठीक है। यही अगर शनि के साथ मंगल है, तो टेक्निकल काम होगा। क्योंकि मंगल क्या है, मंगल बताता है टेक्निकल या मशीनरी, बड़े बड़े हैवी मशीनरी, तो फैक्ट्री में काम हो सकता है, टेक्निकल वर्क। यही शनि मर्क्यूरी के साथ, बुध के साथ है। तो बुध क्या है, बुध होता है अकाउंट्स नहीं, बुध होता है बिजनेस। तो बिजनेस की तरह काम, ट्रांजैक्शन वाला काम, जहाँ पे इंटेलिजेंस यूज़ होता है। अच्छा, शनि और बुध का ऐसा है ना, बुध का ज़रा थोड़ा कॉमन, बहुत सारे काम उसमें आ जाते हैं। तो आप देखेंगे कि जो शनि और बुध जिसका एक साथ रहता है, वैसा इंसान ना कई काम करता है। मतलब आपने देखा होगा कि कभी कभी कोई छुट्टी पे चले जाता है, तो उसकी जगह पे किसी को टेम्परेली काम करना पड़ता है। तो शनि और बुध वाले जो रहते हैं वो ये सब काम कर सकते हैं, 2-4 लोगों के काम कर सकते हैं। ठीक है। वो सब चीज़ में ढल जाते हैं। शनि और बृहस्पति, सैटर्न प्लस जुपिटर, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ऐसा जातक जो है वो गाइडेंस देता है, काउंसलिंग करता है, काउंसलर बन जाता है, कंसल्टेंट बन सकता है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बन सकता है, टीचर बन सकता है। ठीक है। यही शनि और शुक्र होगा। शनि और शुक्र मतलब सैटर्न और विनस, इसका कॉम्बिनेशन है तो लग्जरी। शुक्र क्या है, लग्जरी है, लग्जरी आइटम बेचना,
फाइनेंस भी है, फाइनेंस का काम करना। और ऐसा जातक जो है वो उसका फ़ायदा होता है जब वो शादी हो जाती हो, शादी होने के बाद उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। शनि और राहु का कॉम्बिनेशन है, शनि और राहु का कॉम्बिनेशन है तो अंधेरा वाला काम, मतलब फोटोग्राफी, वो प्रिंट्स निकालते हैं, डार्क रूम में काम करना, छुपा हुआ काम जैसे स्पाइंग, इस तरह का काम, अंधेरे में वाला काम। शनि और केतु, शनि और केतु है तो प्रीस्ट बन सकता है इंसान, संत बन सकता है, इस तरह के काम, मतलब एनजीओ चला सकता है, आश्रम चला सकता है। मतलब माया से काम नहीं। हाँ, केतु ये भी होता है सर्जरी, तो सर्जरी का काम भी हो सकता है, या सर्जरी में कुछ काम कर सकता है। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल जनरल ये था। इसके बाद भी और भी कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, और एक प्लैनेट आ गया बीच में तो उसमें और इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब प्रश्न क्या होता है जब भी कोई आता है तो प्रश्न पूछता क्या है कि भैया जॉब कब मिलेगी। अगर उसके पास जॉब नहीं है, ठीक है, तो जातक आके पूछेगा कि भाई जॉब कब मिलेगा। तो जॉब मिलेगा तो इसका ये हम ट्रांजिट से बता सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम जॉब है, यानी फर्स्ट इनकम अगर आपको देखना है तो थोड़ा उसमें कॉमन सेंस यूज़ होगा कि 4-5 साल में तो किसी का इनकम होगा नहीं, या 7-8 साल में भी नहीं होगा। जब थोड़ा बहुत होश आ जाएगा बच्चे को तो पहला काम कब होगा। तो अगर आप हॉरोस्कोप देखोगे, कुंडली देखोगे, तो जब भी ट्रांजिट का बृहस्पति, ट्रांजिटिंग बृहस्पति यानी गोचर का बृहस्पति जब भी कुंडली के शनि के ऊपर आ जाएगा, शनि के ऊपर गोचर करेगा, या गोचर का शनि अगर कुंडली के बृहस्पति के ऊपर गोचर करेगा, तब पहला काम मिलता है जातक को। इसमें थोड़ा मतलब 5 साल में, 6 साल में तो जॉब कोई करता नहीं है, आजकल तो करते ही नहीं, 20 साल में भी नहीं करते। तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। और जातक को जब काम चाहिए तभी आएगा वो पूछने को। ठीक है, अब किस तरह का काम होगा ये भी हम थोड़ा बहुत तो हमें पता चल सकता है इस तरह का कि किस तरह का काम होगा। बहुत अच्छा काम होगा, मतलब हाई लेवल का काम होगा। तो अगर शनि और बृहस्पति का कॉम्बिनेशन है और सूर्य उससे 5वें भाव में है, तो फिर ऐसे पोजीशन में जातक को बहुत ही अच्छा जॉब मिलता है, हाई लेवल का जॉब मिलता है। तो ये तो जॉब क्यों हो गया। अब जॉब कैसा रहेगा, मतलब अगर जॉब में अगर दिक्कतें रहेंगी, मतलब बॉस के साथ जमता नहीं है, बॉस परेशान करता है, लोग परेशान करते हैं, तो ये भी होता है ना। तो ये भी पता चल सकता है कि वर्क एनवायरनमेंट कैसा होगा, किस तरह का, अच्छा एकदम आराम से रहेगा कि नहीं। तो जब जातक की कुंडली में गोचर का शनि
जब केतु की शनि या केतु के ऊपर से जाएगा या मंगल के ऊपर, तो फिर हैरेसमेंट होता है, अनबन होती है प्रोफेशन में। ठीक है। अच्छा, ये कब तक रहेगा? जब तक वो गोचर का शनि मंगल के ऊपर है या केतु के ऊपर है, तो 2.5 साल तक रहता है। जैसे वहाँ से निकल जाएगा, वहाँ से आगे चले गया, तो फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो उस पीरियड में, सिर्फ 2.5 साल के पीरियड में ये दिक्कत रहेगी। अच्छा, तो कब चालू होगा ये? जब वो केतु के ऊपर आ जाएगा या मंगल के ऊपर आएगा। तो इसका ये क्या है, उस समय पे क्या करना चाहिए? तो चंद्र केतु अष्टोत्तरा या केतु, ये मंगल केतु अष्टोत्तरा, इसका जब उच्चारण, ये रेसिटेशन पाठ करेंगे तो अच्छा रहेगा। या हमको पता है कि भाई अभी दिक्कतें चल रही है और मंगल के ऊपर है गोचर, तो ऐसे में क्या करना है, ज़्यादा अनबन नहीं करने का, आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। बॉस जो बोलता है हाँ हाँ करने का, हाँ में हाँ मिलाते जाओ, तो ठीक ठाक चलता रहेगा। तो भी दिक्कत होगी, लेकिन दिक्कतें कम होगी फिर। अब एक चीज़ जो बहुत लोग पूछते हैं कि भाई ट्रांसफ़र कब होगा, इस जगह से उस जगह कब जाएंगे। ठीक है। तो जब गोचर का शनि किसके ऊपर आएगा? कुंडली के चंद्रमा के ऊपर, तो फिर जगह बदल हो जाए। कौन सी जगह? प्रोफेशन की जगह, मतलब जॉब के लिए इंसान को, जातक को दूसरी जगह पे जाना पड़ता है। और अगर चंद्रमा से तीसरे भाव में भी अगर गोचर हो रहा है शनि का, या 7वें भाव में हो रहा है, तो भी चेंज इन प्लेस हो सकता है। ठीक है। प्रोग्रेस, प्रमोशन, बढ़त कब मिलती है, इसमें भी बहुत इंटरेस्ट रहता है लोगों को। जब गोचर का शनि कुंडली के बृहस्पति के ऊपर आएगा, तब प्रमोशन मिलेगा। और अगर सूर्य भी एस्पेक्ट कर रहा है, तो फिर तो अच्छा खासा, मतलब प्रमोशन मिलेगा, मतलब अथॉरिटी भी मिल जाएगी। और अगर चंद्रमा भी वही है बृहस्पति के साथ, तो फिर भाई जगह भी बदलनी पड़ेगी, मतलब प्रमोशन तो मिलेगा, लेकिन उसके साथ ट्रांसफ़र भी हो जाएगा। ठीक है। तो अच्छा ही रहेगा, ऐसा कुछ ये नहीं है। और अगर मंगल भी है, बृहस्पति के साथ मंगल है, सपोज चंद्रमा नहीं है, तो फिर, और चंद्रमा भी है, तो फिर नई जगह पे दुश्मन भी खड़े होंगे। ठीक है। और जॉब छोड़ के दूसरे जॉब, तो एक सिंपल सा सूत्र है नाड़ी का, कि अगर चंद्रमा और केतु है कहाँ पर? कुंडली में अगर शनि है, उससे तीसरे भाव में चंद्रमा और केतु बैठे हैं, तो ऐसा जातक जो है वो बार बार नौकरी चेंज करता है, उसको सेटिस्फेक्शन रहता ही नहीं है एक जगह, एक जॉब पे, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है वहाँ पे। अच्छा,
कुछ लोग दो दो काम करते हैं, एक तो मेन काम रहता है, दूसरा साइड में भी एक पार्ट टाइम काम करते रहते हैं। तो अगर जहाँ पर भी शनि बैठा है वहाँ से दूसरे भाव में या पांचवें भाव में बुध और शुक्र है, तो ऐसा इंसान दो दो काम करता है। एक रहता है मेन काम, वो एक पार्ट टाइम काम करता है। वो दिन भर नहीं करता है, वो थोड़ा टाइम के लिए करता है। ठीक है, तो ये कुछ था नाड़ी के सूत्र प्रोफेशन जॉब को लेकर।